अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। जी, रमज़ान और मुबारक में जहां आपने और नेक काम करने हैं तो एक नेक काम ये भी कर लें कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकॉन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिलती रहे। ये वो मुर्गी है जिसने मेरे बच्चों के लिए हंसते हंसते जान दे दी। अब इसकी जो है वो उसका गुस्ल दिया जा रहा है। पहले मैंने इसमें डाला है सोया सॉस, और इसके बाद अब आ गया है इसके अंदर सिरका, और इसकी मैरिनेशन जो है वो हो रही थी तैयार, और इसको मैं मैरिनेट कर रही थी। और उसके बाद ये आ गई है चिट्टी गोरी मिर्च, मतलब वाइट पेपर आ गई है। तो मैं जो हूँ ना, मैं हाथों के साथ ही डालती हूँ, इतनी मेजरमेंट का मैं इतना ख्याल नहीं करती हूँ, बस वो अंदाज़ा हो जाता है ना कि कितनी चीज़ आपने डालनी है कितनी नहीं। और जी उसके बाद आ गया है नमक, जो कि अक्सर लोगों के ज़ख्मों पे छिड़क देते हैं। हाँ, बातों में छिड़कते हैं, अगर वैसे छिड़क दें तो बस फिर दंगे फसाद ना हो जाए। ये हम वैसे उर्दू में पढ़ा करते थे, उर्दू की मिसालों में, कि ज़ख्मों पे नमक छिड़कना। वैसे अब समझ आती है इस उम्र में जाके कि लोग कैसे ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं। और जी उसके बाद आ गया है ये गार्लिक का पाउडर, और ये थोड़ा सा जम गया था। उसकी वजह ये हुई कि इसका ढक्कन खुला रह गया, और ये पता नहीं क्यों इतनी जल्दी इस तरह हार्ड हो जाता है। तो हार्ड तो हो गया था, फिर इसको मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसे चूरा मूरा करके डालने की कोशिश की, और फिर इसके बाद मुझे याद आया कि मैंने ना इसके अंदर जिंजर पाउडर नहीं डाला, वो भी फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला। और जी फिर इसको मैंने जलने भुनने के लिए ना तवे के ऊपर रख दिया। हुआ यूं कि कुछ दिनों से ना बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने ना चिकन चाउमीन खाना है। तो बच्चों के चाव और उनकी मिन मिन सुन के ना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको बना ही देती हूँ चिकन चाउमीन। और जी ये इधर चिकन चाउमीन ही बन रहा था, और ये उसके बाद ये इसकी स्लरी तैयार हो रही थी। ये वाइट पेपर के बाद आ गई है जी ये काली मिर्च। ये काली मिर्च इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, अंदाज़ा करें कि ये अभी इतनी काली है तो इतनी महंगी है। गोरी होती तो फिर इसका क्या हाल होता, मतलब क्या कीमत होती है। इसके अंदर भी वही चीज़ें जा रही हैं जो कि मैंने पहले डाली थी। वही नमक है, वही सोया सॉस है, वही चिली सॉस है, और जिसके अंदर एक सॉस और भी डलती है वो है ऑयस्टर सॉस, और वो मेरे पास थी नहीं, और थी इस वजह से नहीं थी कि मैं कभी उसको लेके नहीं आई हूँ। सच्ची सच्ची मैं आपको बता दूं तो उसके बाद ना मेरे पास एक और सॉस पड़ी थी। मैंने कहा टेस्ट ही ऐड ऑन करना है तो कुछ भी डाल लें। ये पेरी पेरी सॉस थी, तो मैंने कहा वही मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो फिर मैंने उस सॉस का जो रिप्लेसमेंट था ना, वो पेरी पेरी सॉस में निकाल लिया, और फिर मैंने वो डाल दी। और जी ये आ गई हैं कैरेट्स, मतलब आ गई हैं गाजरें, लाल लाल गाजरें। गाजर की क्वांटिटी ना मैं हमेशा कोई भी चाइनीज़ बनाऊँ ना तो उसमें मैं कम रखती हूँ। उसकी वजह ये कि अगर थोड़ी सी ज़्यादा डल जाए ना तो वो जो रेसिपी होती है, जो भी चीज़ बन रही होती है ना, वो थोड़ी मीठी मीठी लगने लग जाती है। तो गाजरों के बाद आ गई हैं जी इसके अंदर शिमला मिर्चें, जिसमें शिमला तो नज़र नहीं आता है, बहरहाल मिर्चें ही होती हैं, तो वो मैंने डाल दी हैं। और जी ये आ गई है पर्पल कलर की गोभी। वैसे तो कहते हैं ना कि पर्पल वाओ 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 वाला कलर होता है, लेकिन इसमें तो ज़्यादा ही वाओ लग रहा है। हुआ यूँ कि ये मैं सब्ज़ी वाले के पास से गुजर रही थी, जहाँ से मैं सब्ज़ी लेती हूँ, तो उसके पास ना ये गोभी पड़ी हुई थी, और ये मुझे इतनी खूबसूरत लगी। होता यूँ है कि ये वाला कलर ना इस गोभी में दूसरे शहरों में तो मिल जाता होगा, लेकिन हमारे शहर में ये बहुत कम देखने में मिलता है ना। आम जो वाइट कलर की, वो जो ग्रीन से कलर की बंद गोभी या पत्ता गोभी होती है, वही नज़र आती है। तो मैं ये ले आई। मैंने उसको कहा कि ये ना मुझे दे दो, मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। उसने वैसे मजाक से कहा बाजी इन्हों ना उन्होंने ना इंजेक्शन ला के ते रंग किया है। मैंने कहा मैंने तो नहीं लेनी फिर, अगर इसको इंजेक्शन लगा हुआ है। जब सब्जी वाले को लगा ना कि मैंने अब ये गोभी नहीं लेनी है, तो उसने कहा नहीं नहीं बाजी मैं तो मजाक कर रहा था, तो इसका यही रंग है। बस मैंने ले ली, जो भी रंग होता है इंजेक्शन लगा होता तब भी मैंने ले लेनी थी, क्योंकि मुझे ये प्यारी बड़ी लग रही थी। और जी ये जो मैंने स्लरी बनाई थी ना, वो मैंने अब इसके अंदर डाल दी है, वो जिसके अंदर इतनी सारी सॉसेज फलां ढमका मैंने डाला हुआ था। और ये चाउमीन का मसाला आ गया। हुआ यूँ कि मेरे पास ना 2 पैकेट पहले पड़े हुए थे चाइनीज़ नूडल्स के, जो मैंने अरसा दराज से बनाए नहीं थे। तो वो फिर उसके बाद ना मैं गई बाज़ार, तो उधर से मैं चिकन चाउमीन वाला 1 पैकेट ले आई। तो वो मैंने जब खोला तो मुझे बहुत थोड़ा लग रहा था, और मेरे बच्चे तो ये समझते हैं कि जब भी कोई चाइनीज़ बने ना तो वो कम से कम इतना हो कि वो देख के बराबर ना भी हो ना, तो कम से कम कोई हफ्ता तो खैर से चले ना। फिर इस वजह से वो जो चाइनीज़ नूडल के 2 पैकेट थे और ये चिकन चाउमीन था,
तो वो फिर मैंने इकट्ठा ही मिला के सारा कुछ उसको बॉईल कर लिया था। और फिर ये मसाला था, मैंने कहा वो ज़ाया हो जाएगा, फिर मैं किस चीज़ में इसको डालती फिरूँगी, तो फिर मैंने इसको इसी के अंदर डाल दिया। होता यूँ है कि मैं ना मसाले वाली चीज़ें कम लेके आती हूँ। मैकरोनी भी जो होती है ना, वो भी मैं सादी वाली बनाती हूँ, उसमें अपने ही जो मसाले शाले होते हैं वो मैंने ऐड ऑन करने होते हैं। तो उसके बाद अब ये क्या उसको कहते हैं, चाइनीज़ वो जो हो चाउमीन था, उसके लिए सारा कुछ तैयार हो रहा है। पहले मैंने इसके अंदर डाली है जिंजर, और जिंजर नहीं सॉरी, इसके अंदर डाला है मैंने गार्लिक, और गार्लिक के साथ मैंने इसके अंदर डाल दिए थे स्प्रिंग अनियन। वो जिंजर बार बार इसलिए मेरे मुंह में आता है कि मुझे जिंजर बड़ा ही पसंद है खानों में ना। जैसे अब मैं कुछ चीज़ खा रही होती हूँ और अगर उसके अंदर ना जिंजर का कोई भी चंक आ जाता है ना मेरे मुंह में, तो मेरा मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है। मुझे बहुत पसंद है जिंजर। मेरे बच्चे वैसे उतना ही चिढ़ते हैं लहसुन से और अदरक से। तो ये इसको मैंने बस हल्का सा सौते करना था। आपने इसको जागते जागते ही सौते करना, सोते सोते सौते नहीं करना, नहीं तो ज़्यादा ही इसने सड़ पुन जाना है। तो जी इसको मैं अब कर रही थी हल्का फुल्का सौते। और जी देखें, मैंने इसको ना थोड़ा सा किया था उसके साथ चॉपर के साथ, लेकिन ये मैंने फ्रीज़र से निकाला था तो थोड़ा सा हार्ड था, तो वो ना ज़्यादा चॉप हो नहीं सका। तो इसमें एक दो मुझे लहसुन के जो पीसीस थे ना वो लग रहे थे कि साबित हैं। तो फिर मैंने कहा कि इनको चमचा मार मार के इनका मैं हाल ख़राब कर दूं। हाल ख़राब करने से मुराद है कि इनको मैं थोड़ा सा पीस दूं। और जी ये आ गए हैं चाइनीज़ नूडल्स प्लस चाउमीन। चीज़ एक ही है, बस उसको ना रंग बिरंगे नाम दे देती हैं ये कंपनियां हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और हम आसानी से बन भी जाते हैं। और जी ये इतने मुंह वाला जो चमचा है वो आ गया है। इसके साथ ना स्पैगेटी हो या ये नूडल्स वगैरह हो, इनको ज़रा हैंडल करना इजी हो जाता है। वैसे मैं स्पैगेटी और इस तरह की चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ, मुझे ना इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल लगता है। वो ना इनको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, जब हम किसी के घर जाते थे, मतलब मेहमान तो सवैयाँ खाने को आ जाती थी, जब चमचे से सवैयाँ खानी पड़ती थी, और अगर शोमई किस्मत किसी ने सवैयाँ तोड़ी नहीं होती थी ना, तो वो सवैयाँ खाना मेरी शर्मिंदगी का काम होता था। और जी चाइनीज़ नूडल्स के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए थी वो जो सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी स्टर फ्राई की थी, और उसके बाद ये आ गया है चिकन, जो कि देखने में बड़ा ही मज़ेदार लग रहा था। बना तो मैंने कितने दिनों के लिए, लेकिन अब देख के रोज़े की हालत में ना मेरे मुंह में थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है, पानी आ रहा है। वैसे इतना भी मेरा ईमान कमज़ोर नहीं है, लेकिन बहरहाल मज़ेदार लग रही है चीज़। और जी फिर उसके बाद मैंने इन सबको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद फाइनली इसकी ये लुक आई है। मैं चाह रही थी कि ये जो पर्पल कलर की गोभी है ना, जिसको देख के मेरे बच्चे इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने एक दिन भी सब्र नहीं किया। जिस दिन ही मैं गोभी लेके आई, उन्होंने कहा आज ये आपने बना के देनी है हमें। हमें ना ये वाली कैबेज बहुत प्यारी लग रही है। लो जी प्यारी लग रही है, टेस्ट इसका चाहे अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन बस उनको प्यारी लग रही थी। तो बस फिर मैंने उनको बना के, तो मैंने सोचा कि जान छुड़ाऊँ। फिर ना मैं पढ़ी थी नमाज, तो नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल आया कि मैंने अपना एक सूट लिया हुआ था, तो वो सूट क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं। सूट की दास्तान ये है कि सूट ये मैंने लिया था दिसंबर में। ये मैंने सूट इनकी वेबसाइट पे देखा, तो बस फिर मैं ना फौत ही हो गई। कहने का मतलब है कि कुछ लोग मर जाते ना, कहते हैं हम तो फलां चीज़ पे मर ही गए, तो बस जी वो लोग मर जाते, मैं ज़रा फात पा गई, क्योंकि ये मुझे सूट बड़ा ही पसंद आया था। और फिर बस पसंद आया और मैंने बगैर वजह के ख़रीद भी लिया, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कोई शादी आ नहीं रही है, और इतने जो फॉर्मल कपड़े होते हैं वो किसी शादी पे ही पहने जा सकते हैं। वो घर में ये कपड़े पहन के मैंने झाड़ू पोछा तो नहीं लगाना होता। तो फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस साल ना सही तो अगले साल तक कोई ना कोई शादी जो है एक्सपेक्टेड हो ही जाएगी। तो बस फिर मैंने ये सूट ख़रीदा। और सूट मैंने वैसे शादी के लिए नहीं ख़रीदा था। हुआ यूँ कि फरवरी में मेरा बर्थडे था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट करनी थी। बस मैंने ये सूट देखा, तो मैंने कहा ये आप मुझे ना यही गिफ्ट कर दें। तो उन्होंने कहा कि ख़रीद लो। तो बस फिर कहने की देर थी, और मैंने ना उसी रात फिर ऑर्डर कर दिया। तो फिर जब सूट आया तो फिर दिल को ठंड पड़ गई। और सूट मैंने खैर पहले खोल लिया था और रखा हुआ था। तो ये मैं मैरून कलर की जो है नमाज पे बैठी हुई थी, ये तकरीबन इसी ही कलर का सूट था। मैरून तो नहीं है ये सूट, ये ना थोड़ा सा मैजेंडा सी शेड में है, और इसी कलर की आई थिंक जाए नमाज थी। तो बस नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसे आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि शैतान जो है ना नमाज तो कभी सुकून से पढ़ने देता नहीं है, ध्यान इधर उधर उसने ज़रूर बटाना होता है। तो मैंने आनिश को कहा कि वो ना बैग खोल के तो उसमें से मेरा सूट तो निकालो। तो फिर आनिश ने सूट निकाला, और फिर मैंने सूट का डिस्प्ले पेश कर दिया। और जी ये था इसका गला, ये शर्ट है और ये शर्ट का गला है, और गला भी काफ़ी लंबा था। और मैं चूँकि जाए नमाज पे बैठी हुई थी, और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, और इधर स्टैंड लगाने की कोई जगह नहीं थी।
तो मैंने कहा चलो मैं अपने हाथ में ही पकड़ के मोबाइल तो वीडियो बना लेती हूँ। ये इसकी काफ़ी सारी पट्टियाँ, ये आई थिंक इसके ना, इसके ये भी ना सूट ऐसे ही था जैसे लीरो लीड टाइप होता है ना। ये आई थिंक इसके ना दुपट्टे की पट्टियाँ काफ़ी सारी हैं, दुपट्टे के पल्लू की हैं और उसके, हाँ ये भी दुपट्टे की है। दुपट्टे की काफ़ी लंबी पट्टियाँ, मतलब चारों साइडों पे लगनी थी। पहले मैं सोच रही थी ये किस जगह की पट्टियाँ ना, तो फिर मुझे बाद में समझ आई जब मैंने गौर से पिक्चर को देखा कि अच्छा ये दुपट्टे की ही पट्टियाँ हैं। तो ये दुपट्टे की मतलब साइड्स थी और ये आ गई हैं इसके बाजू, आई थिंक बाजू ही हैं, क्योंकि मैंने अब वीडियो बना तो लिया, मुझे सही तरह समझ ही नहीं आ रही है कि हाँ ये इसके बाजू हैं। तो ये बाजू है जो भी है, पर ना मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा। मैं इतनी सुस्त हूँ इस टाइम रोज़े की हालत में कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं दोबारा से इसको खोलूँ और देखूँ कि क्या चीज़ है, क्योंकि शदीद किस्म का लीरो लीड सूट था। तो मैंने कहा कि अब जिस तरह भी मैं दिखा सकती हूँ तो बस मैं दिखा लूँ। और ये बाजुओं के आगे लगाने वाली इसका पैच था, पट्टी पट्टी करी जा रही हूँ, बस ये पैच ही हैं इसके। और ये इसका आ गया ट्राउज़र, और ट्राउज़र जो है वो काफ़ी खुला था, मतलब अगर आप इसको ट्राउज़र बनाना चाहें, कैप्री बनाना चाहें, प्लाज़ो बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, क्यूलट बनाना चाहें, कुछ भी बन सकता है, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो मैं चूँकि इतने खुले नहीं पहनती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राउज़र ही बनाऊँगी, क्योंकि इसके पाइंचे बहुत खुले थे। तो ये ट्राउज़र के 2 पाइंचे थे। और ये शर्ट का डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत है, ये जब स्टिच होगी ना तब पता चलेगा। तो ये इसकी जो साइड पैनल्स थे ना, सारी खूबसूरती इनकी साइड पैनल्स की थी, और कुछ स्टिचिंग पे भी डिपेंड करती है, मतलब सूट की खूबसूरती ना। ये जो इसका साइड पैनल था ना, इसी ने ही सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया था, और ये मुझे बड़ा ही खूबसूरत सिला हुआ लगा था। इसकी साइड्स बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये इसकी दोनों साइड्स हैं, तो इन्होंने साइड मतलब सेंटर में ना वो दिया हुआ है, इसको सेपरेट करने के लिए ना निशान दिया हुआ, लाइन मारी हुई है कि जिसके बाद आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह करके थी। ये इसका दामन है, और दामन के ऊपर भी कढ़ाई है, और उसके साथ पैच है, और ये इसकी साइड है। मैं इसको आपको सेट करके सारा दिखाती हूँ। अब इस सूट का मुस्तकबिल जो है ना मेरे टेलर के हाथों में है कि वो इसको किस तरह सिएगा, क्योंकि आप 500 का सूट ले लें, अगर उसकी स्टिचिंग अच्छी हो तो वो आपका 1500-2000 का सूट लगने लग जाता है। लेकिन अगर आपका सूट बहुत कीमती हो और उसकी स्टिचिंग अच्छी ना हो तो सूट की ना मत बच जाती है, बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता। और ये इसकी स्लीव्स आ गई थी, और स्लीव्स के आगे ये इसके पैचेस थे, इस तरह करके लगना था। और नीचे इसके ट्राउज़र था, तो और उसके साथ ही नीचे शर्ट पड़ी हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि आपको शर्ट जो है वो मैं सही तरह असेंबल करके दिखाऊं कि किस तरह मतलब इसके पैनल्स जो थे वो लगे हुए थे, जो कि मेरे से नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं लग रहे हैं तो चलो कोई गल नहीं भी लग देते। खैर है, सूट मैंने दिखा दिया। सूट इतनी तारीफ़ें करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि सूट की प्राइस है 18,500, और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि सूट आपको कैसा लगा। चाउमीन मैंने आपको खिला दिया और सूट मैंने आपको दिखा दिया है। और जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी तब अल्लाह हाफिज़। आपने मेरे मम्मा के चैनल को सपोर्ट करना है।